जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, वो गवर्नमेंट जॉब को एज अ ऑप्शन देखती हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन देखती हैं। इनफैक्ट इंग्लिश में प्रोवर्ब है ना, पुटिंग ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, मतलब अपने पूरे पढ़ाई का जो केंद्र है केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब पर ही लाके रोक देती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत सोच रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब को एज अ ऑप्शन ले रहे हैं तो वो खराब, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं बस इतना कह रहा हूं दैट शुड नॉट बी द ओनली ऑप्शन, मतलब गवर्नमेंट जॉब शुड बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर योर सक्सेस। आपको कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए गवर्नमेंट जॉब आपका एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन द ओनली ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, बेस्ट दीजिए, ट्राई करिए, सेलेक्ट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्हाट इफ अगर गवर्नमेंट खुद अपने डेटा में ये कहती है कि आउट ऑफ 100 0.5 से 1% लोग ही हैं जो सेलेक्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि 100 में कोई एक बच्चा होता है जो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होता है। उसी समय मतलब उस कैंडिडेट का दिमाग या उस मतलब उसके कान खड़े हो जाने चाहिए कि जहां 100 में एक बच्चे का होना है तो कैसे एक नॉर्मल कैंडिडेट मेक थ्रू करेगा। और अगर वो नहीं करता है या किसी कारणवश रिजल्ट उसके फेवर में नहीं रहता है तो वो क्या करेगा, देन व्हाट? क्या बैठ के 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल सरकारी नौकरी के नाम पर केवल बैठा रहेगा या कुछ करेगा भी? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करने के लिए ना किसी भी फील्ड में ये बहुत जरूरी है कि आपके पास स्किल्स हो, देन ओनली यू विल बी वेरी वेल पेड, हाईली पेड। क्योंकि अगर उस फील्ड का स्किल आपको है तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली बाइट्स एक टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, टीचर एजुकेशन को लेकर डेडिकेटेड है, बीएड एंट्रेंस, सीटेट, DSSB, KVS, NVS, इसको लेकर दिल्ली बाइट्स डेडिकेटेड है, तो जैसे मान लो टीचिंग सेक्टर में ही आ जाते हैं, तो बहुत कुछ है जो टीचिंग सेक्टर में भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो आप टीचिंग सेक्टर में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा रहे टीचिंग सेक्टर में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कहीं पर अगर 1000 लोग टीचर हैं तो आप भी तो ये भी मानते हो ना कि मेजॉरिटी ऑफ देम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ही है, मेजॉरिटी ऑफ देम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ही है। अब यहां पर क्वेश्चन यही है कि जैसे मान लीजिए आप टीचर बनने के लिए कहीं सीवी सेंड कर रहे हो या कोई मतलब आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो, सीवी बना रहे हो, तो लोगों को यह लगता है कि एज इफ सीवी कोई शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, कहने का मतलब कि आप अपना सीवी बना रहे हो, लेट से आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो लोगों को क्या लगता है कि अच्छा रिज्यूमे 1-2 पन्ने का कुछ शीट है जहां हमें बड़ी बड़ी बहुत सारी सैद्धांतिक और मॉरल बातें करनी है। जैसे देखते हो ना तमाम यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा कि कोचिंग में आईएएस की तैयारी में बता रहे थे कि सिविल सर्वेंट बनेंगे तो जनता की बहुत सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में पता चलेगा 50,000 60,000 रुपए के मामूली से भ्रष्टाचार में फंस गए। तो कहने का मतलब है लोगों को ऐसा लगता है कि मोरालिटी वाली बातें सिर्फ करना है और रियल लाइफ में उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, यहां पर रिज्यूमे को भी लिख कर कुछ लोग वैसा ही बेवकूफी करते हैं। उनको क्या लगता है रिज्यूमे का ये मतलब हुआ कि वहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सैद्धांतिक बातें कर दो, गए थे कहीं पर एक दिन का इंटर्नशिप अटेंड किया और लिख दियो कि ये इंटर्नशिप किया, वो किया, ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आई वांट टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज सो एंड सो वैल्यूज, दुनिया भर की चीजें लोग इसमें डाल देते हैं। और पता है अगर आपका एम्प्लॉयर एक क्वेश्चन भी आपके रिज्यूमे से पूछ दिया, एक क्वेश्चन भी आपके रिज्यूमे से पूछ देता है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। एक क्वेश्चन भी आपके सीवी से पूछ देता है तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसको हमने सही तरीके से किया तो है नहीं। जिंदगी भर केवल गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब के नाम से करते रहे, और अगर कल को रिज्यूमे बना रहे तो उसमें फर्जी फर्जी चीजें लिख रहे हैं कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। देखिए जॉब रेडी स्किल का जो डेलीवेट का कॉन्सेप्ट है ना, बस उसी एक कह लीजिए स्टीरियोटाइप को एक ब्रेक करने का कोशिश है। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है ना तो आप वाकई में कुछ चीजें सीखिए, वाकई में आप कुछ स्किल्स अपने अंदर अडॉप्ट करिए, वाकई में कुछ ऐसे हुनर आप अपने अंदर डालिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो और वहां पर आप काम कर रहे हो तो आप कुछ वैल्यू ऐड करके दे रहे हो, जिससे कि आपका एम्प्लॉयर आपको बेटर पे करे। क्योंकि देखिए इसी टीचिंग सेक्टर का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं वापस से, आप देखोगे इसी टीचिंग सेक्टर में कुछ ऐसे लोग हैं जो 15,000 कमाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 50,000 कमाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 75,000 कमाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 लाख कमाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट और नॉलेज कैसा है। अब वहां पर स्किल का सबसे बड़ा गुड़ा भाग गेम आ जाता है, और सभी कैंडिडेट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को स्किल के मसले में हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड करें। जैसे डेली बाइट्स का ये जो जॉब रेडी स्किल है,
जॉब रेडी स्किल कई अलग अलग लेवल्स में आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये जो लेवल है, ये लेवल 1 के रिगार्डिंग डिटेल में आपको यहां पर बता रहा हूं। कुछ दिन पहले लेवल 1 का अनाउंसमेंट किया गया था, एंड किसी कारणवश दिल्ली बाइट्स से सेमिनार वगैरह कंडक्ट करना था, किसी कारणवश वो थोड़ा सा डिले चल रहा है, मतलब थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट अभी भी लेवल 1 ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी टीचिंग सेक्टर में काम कर रहा है या करने की सोच रहा है, नॉट जस्ट टीचिंग सेक्टर, ऐसा नहीं है कि लेवल 1 जो है केवल टीचिंग सेक्टर वालों के लिए है, आप नहीं भी टीचिंग सेक्टर के लिए हैं तो भी आपके लिए इक्वली एंड हाईली इंपॉर्टेंट है ये लेवल 1। लेकिन लेट से अगर कोई टीचिंग सेक्टर में है, तो टीचिंग सेक्टर में भी आपको, लेट से आप कोई पीपीटी बना रहे हो, आप क्लास को पढ़ाने के लिए कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो। अब वो जमाना गया कि मतलब एमएस पावर पॉइंट खोलोगे और चार्ट टेम्पलेट उठाओगे और उसमें से लाल पीला हरा नीला कलर करके हेडिंग डाल दोगे, मतलब वो सब गया भाई। ठीक है, अब पीपीटीज बहुत अपग्रेडेड, बहुत ही न्यू विजुअल्स के साथ एआई वगैरह का यूज करके टीचर्स ढंग से बना के ला रहे हैं, एंड जो भी टीचर इस तरह से करके ला रहे हैं दे आर हाईली पेड। वहां पर बेसिक डिजाइन स्किल्स कैनवा का आपको समझ होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपको होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिल गया है इससे आप सर्टिफाई हो गए कि आप कंप्यूटर लिटरेट हो। हाउ एफिशिएंटली यू आर वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर। जैसे मोबाइल ही है, बहुत लोग देखोगे मोबाइल एकदम खटखट खड़ा यूज करते हैं एकदम बहुत तेजी से, मतलब जो मोबाइल के जो तमाम फीचर्स होते हैं फटाफट वो यूज करके सेटिंग वोटिंग सब कुछ कर लेते हैं। और लेकिन देखोगे यूज तो रिक्शे वाला भी कर रहा है। तो रिक्शे वाले के मोबाइल यूज में और एक टेकी के मोबाइल यूज में बहुत फर्क है। यहां पर भी कंप्यूटर लिटरेसी का भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल यूजेज, तुमको लग रहा है कि अच्छा ईमेल में क्या है, बस खोलें कुछ भी टाइप करके लिख के भेज दिए। एक ईमेल लिखने का भी ढंग से तरीका होता है। अगर दिल्ली बाइट्स पर भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है ना, तो हम लोग यहां तक देखते हैं कि वो ईमेल कैसे लिख के भेजा है। मतलब बहुत लोग होता है रिज्यूमे बस अपलोड करके भेज देते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है, टाइटल में क्या लिखना है, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये बात हमें डिटेल में बताओ, क्या तुम्हें आता है, किस क्यों हम तुमको इस जॉब के लिए कंसिडर करें। तो ईमेल में वो छोटी सी बात बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आपका जो है सीवी वगैरह ढंग का रहेगा तो आपको बात समझ में आएगी कि कैसे लिखना है, उसी बात को कैसे बेटर प्रस्तुत करना है। कहने का मतलब है कि मार्केट में हो सकता है कोई समोसा सिर्फ 20 रुपए का हो और किसी 5 स्टार होटल में हो सकता है वही समोसा 200 रुपए का हो। हाँ, तो 20 रुपए और 200 रुपए में सिर्फ एक ही फर्क है, प्रेजेंटेशन का। समोसा वैसा ही बना है, उसके अंदर भी आलू ही है और ऊपर मैदे की स्टफिंग है। ठीक है, बात ये समझिए कि तो यहां पर ये आपके प्रोफेशनल करियर में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कल को तुम टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, कल को कोई आप डिग्री लेने के लिए सोच रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छा इस टीचर बनने में या कोई और डिग्री बनने में जो भी हमको और हायर स्किल्स चाहिए वो हम कैसे एक्वायर करेंगे। जैसे किसी भी आप प्रोफेशन में है, यहाँ ये आपको आना चाहिए। टीचिंग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल डिजिटल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज से कैसे बेटर इस्तेमाल करें अपने प्रोफेशनल काम के लिए। गूगल टूल्स, गूगल फॉर्म्स, क्लासरूम, ड्राइव, मीट, साइट्स, पोर्टफोलियो मेकिंग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में एक बहुत बड़ी बात ये होती है, एक 10 के कमरे में, माचिस के खोखे जैसे कमरे में चुपचाप बैठ के मैथ रीजनिंग लगाते रहो। अगर पेपर पे सॉल्व हो गया, निकल गया, तो सीधे जॉब के लिए चले जाओगे। कोई तुम्हारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं चेक होगा, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी चेक नहीं होगी, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ चेक नहीं होगा। हाँ, तो वहां पर गवर्नमेंट कह रही है ना कि आउट ऑफ 100 एक बच्चा सेलेक्ट होगा, तो ये वन ऑफ द ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए जो ये वन है, जो वन यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, सिर्फ उसके लिए है। बाकी के लोग क्या करेंगे? बाकी के लोगों को काम करना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पर। यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि हम कैसे अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट करें। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हेलो हाउ डू यू डू करके किसी को ठग दे रहे हैं, हाँ फोन कर रहे हैं सर इंश्योरेंस खरीदेंगे क्या, हाँ सर क्रेडिट कार्ड लेंगे क्या। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मतलब कि आप जिस काम को कर रहे हो अपने बात को कैसे बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर रहे हो। कोई टीचिंग सेक्टर में है, अरे भाई तुम्हारे लिए तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, फिर जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, मनी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब का भी बेसिक समझ हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। कॉमर्स अकाउंट्स वाले बच्चों को कहीं कुछ सिखाया जाता है तो वो भी केवल किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है उस मसले में। इंटरव्यूज को कैसे फेस करें, कोई मॉक इंटरव्यू कैसे प्रैक्टिस करें, तो ये सारा कुछ दिल्ली बाइट्स की जॉब रेडी स्किल के लेवल 1 में कवर होता है। एंड इसका प्राइस बहुत ही कम है। जो चीजें इसमें सिखाई जा रही है ना, उस हिसाब से इसका प्राइस बहुत कम है, क्योंकि दिल्ली बाइट्स को भी अच्छा खासा टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, आप लोगों को एक एक चीज सिखाना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली बाइट्स का जो जॉब रेडी स्किल का सेशन है, इट्स नॉट अ क्लास, बेसिकली इट्स अ ट्रेनिंग सेशन, जहां पर चीजें आपको सीखना है एंड रिजल्ट्स को आपको अपने हाथों से प्रोड्यूस करना है। इसलिए जॉब रेडी स्किल का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ध्यान दीजिएगा, सेशन का ओरिएंटेशन सेशन 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। एंड जो भी कैंडिडेट 19 अप्रैल के बाद ज्वाइन कर रहे हैं या 19 अप्रैल तक ज्वाइन कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप हैंडलर को टेक्स्ट करके अर्लीस्ट पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी ज्वाइन करना है अर्लीस्ट पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए।
बाद में कुछ समय बाद इसका एनरोलमेंट क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बार जब सेशन वगैरह शुरू हो जाता है, फुल स्विंग में चीजें शुरू हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग एनरोल नहीं करते हैं। सेशन का जो टाइमिंग है फ्राइडे सैटरडे संडे रात में होता है 8:45 PM से 10:30 PM, 1.5 घंटे का एक सेशन होगा। सेशन की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है कि किसी कारणवश कोई बच्चा रिकॉर्डिंग मतलब क्लास मिस कर गया तो एटलीस्ट वो जो है रिकॉर्डिंग देख पाए, कोई ट्रेनिंग की कोई अलग सी बात कोई मिस कर गया तो एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग देख के वो सारा कुछ कर पाए। इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? बेसिक डिजाइन स्किल, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, भाई इसी का लोग 2000, 2500, 3000, 5000 ले लेते हैं। ये हमारे में नॉर्मली ऐसे इंक्लूड है, लर्निंग ऑफ डिजिटल स्टोरेज, गूगल टूल्स, पोर्टफोलियो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पे भाई तो हजारों हजारों लाखों लाखों के कोर्सेज आते हैं, लेकिन हम लोग अगर नॉर्मल डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो हमारा बेसिक जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट है वो चीज हमको देखने के लिए मिलेगा। सीवी, जॉब एप्लीकेशन वगैरह कैसे करना है, कैसे सीवी बनाना है। एंड सीवी बनाने का मतलब ही नहीं वो किसी को धोखा देना है, कहने का मतलब है कुछ चीजें सीखोगे, इसी जॉब एड स्किल में चीजें सीखोगे, फिर कल को वहां मेंशन करोगे, फ्यूचर में आपको उसका जॉब में एडवांटेज मिलेगा। मॉक इंटरव्यू सेशंस देखने के लिए मिलेंगे, फाइनेंस, बिजनेस, मनी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट पर आपको पूरा ढंग का डेडिकेटेड बेसिक समझ डेवलप किया जाएगा। एंड लास्टली डेली बाइट्स आपको पता होना चाहिए, एक ISO सर्टिफाइड एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो जो भी बच्चे हमारे इंटर्नशिप सेशन में ज्वाइंट है, इनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ जॉब रेडी स्किल्स। और हाँ, जिनका भी 75% अटेंडेंस रहता है और उन्होंने सभी सेशन अटेंड किए हैं, तो उनको ये सर्टिफिकेट डेली बाइट्स प्रोवाइड करता है। सेशन कैसे होगा? सेशन गूगल मीट पर होगा, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, टीचर स्टूडेंट कैमरा वगैरह ऑन करके इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ऑनलाइन ही चलेगा, टीचर स्टूडेंट रेगुलरली ज्वाइन करके आपस में इंटरैक्ट करेंगे। एंड हाँ, ये जो सेशन है ना, दिस इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर मनी, क्योंकि टीचर स्टूडेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो गाइडेंस बड़ा ही परफेक्ट लेवल पर पहुंच पाता है। जो जॉब रेडी स्किल का जो एक बेसिक उद्देश्य है वो एक आप तक बहुत ढंग से रीच कर पाता है। कैसे सेशन को ज्वाइन करना है? आपको लिखना है ये कोड, ये पेमेंट कोड है, ध्यान देना ये पेमेंट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लिखना है skill 2999, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, skill 2999 लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आप जब इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो 24 to 48 आवर्स का वेट करेगा। डेली बाइट्स की व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप हैंडलर को वापस से पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, बिना पैनिक किए कि अरे सर हमने तो पेमेंट कर दिया, कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 2999 का पेमेंट बहुत छोटा है जिससे आप गरीब हो, एंड बहुत छोटा है जिसको लेकर मैं अमीर हूं। तो बस जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, सब कुछ आपको आपके तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ये पेमेंट कोड लिखिए, इस नंबर पर भेजिए, व्हाट्सएप हैंडलर पेमेंट का लिंक भेजेंगी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट उनको सेंड कर दीजिएगा, 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा, वो खुद ही पेमेंट सेटल करके आपको जॉब रेडी स्किल लेवल 1 के बैच के ग्रुप में ऐड कर देंगी। हाँ, एंड डेली बैच के दिल्ली में बहुत सारे सेमिनार होते हैं। आने वाले समय में टीचर एजुकेशन के फील्ड में के बहुत सारे सेमिनार आपको डेली बैच में दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। उन सब का डिटेल, डेली बैच के बहुत सारे जो वेबिनार होते हैं उन सब का डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया होगा, उससे आप जुड़ जाइएगा, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रहे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।